हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है आप सभी के सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 3 और 4 मैंने कंप्लीट अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू बुक के अकॉर्डिंग, जो एमएल अग्रवाल अप्लाइड मैथमेटिक्स की है। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 क्या कहता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज होने वाला है ना, इसमें अर्थमेटिक मॉडलों के क्वेश्चन गिवन है। बेसिकली इसको मैं रिमाइंडर थ्योरम का नाम देता हूँ। मतलब कि एक्चुअल में एक्सरसाइज जो है ये रिमाइंडर थ्योरम का है। मतलब हमें इसमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कैसे करोगे। क्या बोला हुआ है, 43 मोड 6। 43 मोड 6 का मतलब क्या है कि 43 को 6 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर कितना आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ से बोल रहा है क्या, 43 मोड 6, यानी कि 43 को आपको डिवाइड किससे करना है, 6 से करना है। तो 6 7 जा कितना होता है 42। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 1। क्वेश्चन में भी तो बोला हुआ है ना, इवेल्युएट द फॉलोइंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला हुआ है, 57 माइनस 42 मॉड 11। 57 माइनस 42, तो सबसे पहले क्या करोगे, 57 में से 42 को कर लोगे माइनस, तो कितना आएगा 15। और 15 को डिवाइड किससे करना है स्टूडेंट, इसको ऐसे लिख लेते हैं मोड 11। तो 57 में से 42 को माइनस किया तो 15 आया। 15 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 1 जा 11, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। थर्ड पार्ट यहाँ से हमें क्या कहता है, 97 मोड 5। मतलब कि 97 को हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो 5 1 जा 5, 4 और 7, फिर 5 9 जा 45, रिमाइंडर कितना आ गया इसका 2 आ गया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो उसके बाद सेकंड फोर्थ पार्ट हमें क्या बोला हुआ है, कहता है 62 प्लस 53। 62 प्लस 53 मोड 7। मोड 7, तो इसको ऐड कर लोगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5, और 6 और 5 11 डिवाइडेड बाई 7। 7 1 जा 7, 4 5 और 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। इसका फिफ्थ पार्ट हमें क्या कहता है, स्टूडेंट उसने हमें दे दिया क्या 17 नेगेटिव का, माइनस का 17 दे दिया, और डिवाइड किससे करोगे 4 से। तो स्टूडेंट मुझे एक बात बताइए, क्या कभी भी नेगेटिव में रिमाइंडर होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ से क्या करोगे, अब 4 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, -4 के साथ। 4 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 16 आएगा। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हम साइन को चेंज करते हैं। भाई देखिए ना, हमने 11 में से क्या किया, 7 को माइनस किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो 17 इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो जब मैं इसको माइनस करूँगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस का हो जाएगा। तो इधर कितना आया 1, और रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए 4 में से 1 को कर दीजिए माइनस। तो आंसर आपका कितना आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला हुआ है सिक्स्थ पार्ट इसका, 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 मोड 5। तो 9 8 जा होता है 72, और 72 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो 5 1 जा 5, 2 और 2, 5 4 जा 20, 2। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। तो इसी तरह से स्टूडेंट हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये एमसीक्यू पर्पस से आएगा, एमसीक्यू में ही आएगा, कोई 2 मार्कर क्वेश्चन रेयर ही चांस है जो पूछा जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी डिवाइड करके आप आंसर लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको डिवाइड करके ही आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से, देखिए बोला हुआ है फाइंड द 576 प्लस 789 मोड 9। मतलब कि हमें अगर हम इन दोनों को ऐड करें और 9 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो 576
प्लस 789 को हम क्या कर लेते हैं, पहले ऐड कर लेंगे, मोड 9। ठीक है, तो इसको ऐड कीजिए, 9 और 6 कितना होगा 15, फिर 7 और 8 होगा 15 और 1 16, 5 और 7 12 और एक 13। इसको किससे डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड करोगे, तो 9 1 जा 9, 4 6, 9 5 जा 45, 1 5, 9 1 जा 9, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से इसका क्या बोला हुआ है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोला हुआ है 482 इंटू 813 मोड 7, मोड 7। अब कैसे करोगे, देखो एक तो ऑप्शन ये है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और फिर 7 से डिवाइड कर लो, बट मल्टीप्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। 482 मोड 7, ठीक है जी, इसको एक साथ कर लेंगे, फिर इंटू 813 मोड 7। ऐसे करोगे ना तो क्वेश्चन क्या होगा, इजी हो जाएगा और जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो 482 को 7 से डिवाइड कीजिए, 482 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 6 जा 42, 6 और 2, फिर 7 8 जा 56, फिर इधर से आ जाएगा आपका 6, यानी कि इसका रिमाइंडर मेरे दोस्त कितना आया, 6 आया। अब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 813 को डिवाइड किससे करिए, 7 से, तो 7 1 जा 7, 1 1, 7 1 जा 7, 4 और 3, 7 2 7 6 जा 42, 1। तो स्टूडेंट इसका रिमाइंडर 6 आया और इसका रिमाइंडर 1 आया, तो आप ऐसे लिख दीजिए 6 इंटू 1, और इसको किससे डिवाइड किया था, 7 से। तो जब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर वही आ जाएगा 6, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया स्टूडेंट, 6 आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, सेकेंड ऑप्शन भी है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए। देखिए कहता है फाइंड द रिमाइंडर 880 987 776। ये कुछ वैल्यू गिवन है और उसने बोला हुआ है इसको किससे डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसको ना हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। 987 और इसको डिवाइड किससे करना है, 6 से। 987 मोड 6, फिर प्लस 876 मोड 6, फिर प्लस 765 मोड 6, फिर प्लस 654 मोड 6, फिर प्लस 543 मोड 6, फिर प्लस 432 मोड 6 और फिर प्लस 321 मोड 6, फिर प्लस 210 मोड 6। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट स्टेप हमने लिख दिया। अब क्या करोगे, अब अगले स्टेप में भैया आपको क्या करना है ना, 987 को 6 से डिवाइड करना है, 876 को 6 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा आपको रिमाइंडर यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए 987 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा भाई, 987 को किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है, 6 से। तो 6 1 जा 6, 3 8, 6 1 जा 36, 2 7, 6 4 जा 24,
तो कितना आया 3। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे रिमाइंडर क्या लिखोगे 3, तो यहाँ लिखोगे 3 mod 6, ठीक है ना, फिर प्लस। अब क्या करोगे, डिवाइड करोगे किसको, 876 को 6 से डिवाइड करोगे। 876 को किससे डिवाइड करोगे, 6 से। तो 6 1 जा 6, बचा आया 2 और 7, 6 4 जा 24, 3 और 6, 6 6 जा 36। यानी कि स्टूडेंट ये जो नंबर है कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 mod 6, ठीक है ना, इस तरह से। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह से क्या करना है, इन सभी वैल्यू को डिवाइड करके यहाँ पे रिमाइंडर लिख लेना है। तो मैं इसको देखिए लिख देता हूँ, प्लस देखिए मैंने क्या किया, इन सभी वैल्यू को डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दिया। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ लिखो 3, फिर लिखो ये 0, फिर लिखिए वापस से ये 3, फिर ये लिखो 0, फिर प्लस ये 3, फिर 0, फिर 3 और फिर ये 0, और इधर लिखोगे क्या, mod 6। मतलब कि इन सभी में से हमने mod 6 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। इसके बाद इसको ऐड करो, 3 3 6, 6 और 3 कितना होगा 9, 9 और 3 12, 12 mod 6। अब 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है वो। देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 862 इंटू दिस, यानी कि ये डाटा हमें पूरा गिवन है और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो जो प्रोसीजर, जो मेथड हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, सेम हमें वही अप्लाई करना है। तो देखो कैसे करोगे, 862, तो 862 mod 8, फिर इंटू 783 mod 8 इंटू 671 mod 8 इंटू 549 mod 8, फिर इंटू 411 mod 8 इंटू 395 mod 8 इंटू 217 mod 8, ठीक है जी। अब क्या करोगे, वापस से क्या करना है, 662 को 8 से डिवाइड कर लेना है। तो देखिए 862 को किससे डिवाइड कर लेना है, 8 से। तो 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8, 0 6 लिखोगे, फिर यहाँ 0 लिखोगे, 2 लिखोगे, और 8 7 जा 56 होता है। तो कितना आया 2, सॉरी 2 नहीं 4 6, भाई माफ़ करना 6 आएगा इधर, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना आया 6। तो वापस से क्या करोगे, यहाँ पे रिमाइंडर लिख दोगे 6 और इधर लिखोगे mod 8, फिर इंटू, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब इस नंबर को हमने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 6 आया। इसी तरह से आपको सभी नंबर को सेपरेटली डिवाइड करके और आपको रिमाइंडर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, देखिए। अब देखिए इसको जब मैंने डिवाइड किया ना, तो देखिए इसको जब मैंने डिवाइड किया तो भाई बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जब इस वैल्यू को मैंने इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 आया, जब इससे हमने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 आया, जब हमने इस वैल्यू को इससे डिवाइड किया, सॉरी इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आया, जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया, जब हमने इस वैल्यू को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर वापस से 3 आया, और इससे जब हमने इसको डिवाइड किया तो भैया रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब यहाँ से 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि इन सभी को क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो,
ठीक है भाई, जो भी रिमाइंडर आपके पास आया है इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि यहाँ से मोड 8 ये सब कॉमन ले लो, तो यहाँ से 6 × 7 × 7 × 5 × 3 × 3 × 1 बचेगा। तो मल्टीप्लाई करने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाएगा आप लोगों का, मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करोगे तो इससे बढ़िया क्या करते हैं, हम एक स्टेप यहाँ से और फॉलो करते हैं। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, मैं किस स्टेप की बात कर रहा हूँ। देखिए भाई क्या करोगे, 8 को ना 6 को 8 से डिवाइड करो। ध्यान से देखिए भाई, 6 को डिवाइड करो 8 से, ठीक है ना। 6 को 8 से डिवाइड करोगे भाई किस पे चला जाएगा ये, भाई मैक्सिमम 1 पे जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ लिखोगे 8 और इधर क्या आ जाएगा, माइनस करोगे भाई, 6 में से 8 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो इसका रिमाइंडर ना थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे -2 लिख दो और इधर लिख दो मोड 8 इंटू, मतलब रिमाइंडर जो है वो इस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा तो हो सकता है ना। तो नेगेटिव में मैं लेकर के चला गया, क्या परेशानी है, ठीक है। इसको हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अपना कैलकुलेशन जो है वो छोटा हो जाए। आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप इन सबको मल्टीप्लाई करके दोबारा से 8 से डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इनटू, यहाँ पे 7 है और 8 है, तो एक बात बताओ, इधर 8 है और डिवाइड करना है 7 को, तो 8 × 8 करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस करोगे तो -1 रिमाइंडर आएगा। तो फिर से यहाँ क्या लिख दो, यहाँ लिख दो रिमाइंडर आ गया -1 मोड 8 इंटू, फिर इधर भी माइनस ही आएगा तो -1 मोड 8, फिर इंटू 5 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -3 मोड 8 इंटू। अब देखिए यहाँ पे ना ऑलरेडी 3 पहले से ही है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें नंबर को छोटा करना है। देखो इधर है 8, भाई ऐसे नहीं, इधर है 8 और 8 से 3 को डिवाइड करना है, तो 8 × 8 करोगे तो भैया यहाँ पे क्या आएगा, -5 आ जाएगा ना। तो ये नंबर हमें छोटा करना है, बड़ा नहीं करना। तो इसलिए क्या करो भाई, इसलिए क्या करो, यहाँ पे 3 एज इट इज ही रहने दो, तो 3 × मोड 8, इसको भी एज इट इज रहने दीजिए, 3 × मोड 8 और इंटू 1 × मोड 8, ठीक है ना। अब क्या करो, इन सब में से मोड 8 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, -2, इधर से आएगा आपका -1, इधर से वापस से आएगा -1, इधर से आपका आएगा -3, फिर इधर से बचेगा 3 × 3 और इंटू 1, और सबको हमने किससे डिवाइड कर लेना है, 8 से। मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2, फिर वापस से 2, 2 3 जा 6, 6 × 9 36, 6 × 9 54, भाई पॉजिटिव का आएगा यहाँ पे 54 मोड 8। अब 54 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 6 जा 48, तो यानी कि 8 6 जा 48, भाई ऐसे देखिए 54 आ गया, 8 6 जा 48, तो क्या बचा 6, है ना। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है जी, कहानी समझ में आई कि नहीं आई, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की साइड चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ से कहता है 6 7 और 8, कहता है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। देखो एक बात मुझे बताओ, जब भी ना आपको 1 डिजिट निकालना है, भाई 1 डिजिट निकालना है, तो डिवाइड किससे करोगे, 10 से डिवाइड करोगे। अगर आपको 2 डिजिट निकालना है तो डिवाइड किससे करोगे, 100 से करोगे। आपको जब भी 3 डिजिट निकालना है तो डिवाइड करोगे 1000 से, और अगर 4 डिजिट निकालना है तो डिवाइड करोगे 10,000 से। इस तरह से पैटर्न चलता है, ठीक है ना।
क्योंकि जब एक डिजिट बोला है तो 10 से डिवाइड करोगे तभी तो एक डिजिट मिलेगा ना। तो क्या बोला है, फाइंड द लास्ट टू डिजिट। भाई लास्ट हमें टू डिजिट बताना है। और सिक्स्थ क्वेश्चन, हमें वैल्यू क्या गिवन है, 4895, 4895 इंटू 6789, 6789 मोड 100। हमें टू डिजिट कैलकुलेट करना है ना, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 100 से। अब इसको क्या करो, सेपरेट कर दो। तो 4895 मोड 100, मोड 100 इंटू 6789 मोड 100। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा डिवाइड नहीं करना। 4895 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो भैया 4800 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा। आप चेक करो ना भाई, 4895 को थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाओगे और जब 100 से डिवाइड करोगे तो ये किस पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 400। तो क्या बचा यहाँ से, 089, फिर 5 लिखोगे, फिर ये चला जाएगा 8 पे। तो यहाँ से कितना आ गया 800, फिर ये आ गया 95, है कि नहीं है। तो सीधी सी बात है यहाँ से कि जब आप 4895 को 100 से डिवाइड करोगे तो 4800 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 95 ही तो बचेगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 95 मोड 100 इंटू, अब यहाँ पे वापस से 6700 तक तो कंप्लीट डिविजिबल है, तो बचेगा क्या, 89 ही तो बचेगा। तो 89 मोड 100। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, ये वाला, ये मेथड हमने फॉलो किया था, तो सेम हमें यही वाला स्टेप फॉलो करना है। और इसके अंदर एक बात बताओ, जब आप 95 को, भाई देखो 95 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये 1 पे चला जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, 100 आएगा। तो माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, -5 आ गया। तो मैं यहाँ से रिमाइंडर क्या लिख रहा हूँ, -5, -5 मोड 100 इंटू, और इधर जब माइनस करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, -11 मोड 100, -11 मोड 100। दोनों में से मोड 100 कॉमन ले लोगे तो -5 इंटू -11 मोड 100। एक बात बताओ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 55 आएगा, मोड 100 आएगा। चेक करो, 2 डिजिट 55 आया कि नहीं आया, मतलब कि लास्ट 2 डिजिट जो है वो 55 आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या बोला हुआ है उसने। इससे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आइए देखिए क्या बोला हुआ है, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसके अंदर हमें 3 डिजिट बताना है, हमें क्या बताना है, 3 डिजिट्स बताना है। तो क्या करोगे, 3 डिजिट के लिए हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो कितना आएगा, 2 4, क्वेश्चन नंबर है 7, 2 3 4 5 मोड 1000 इंटू 4 5 6 7 मोड 1000। अब एक बात बताओ, 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो लास्ट के 3 डिजिट क्या मिलेगा आपको, 3 4 5 मिलेगा, हाँ कि ना। 3 4 5 मोड 1000, मतलब रिमाइंडर यही आएगा। इनटू इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो लास्ट 3 डिजिट क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 5 6 7, 5 6 7 मोड 1000। अब क्या करो, मोड 1000 ले लो कॉमन, तो 3 4 5 इंटू 5 6 7 इंटू मोड 1000।
अब इसको कर लो मल्टीप्लाई। अब इसको तो देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 195615 मोड 1000। ठीक है, तो इसमें लास्ट 3 डिजिट क्या आ जाएगा भाई, 195 000 तक तो कंप्लीट डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यही तो बचेगा। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा 615 मोड 1000। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, 615 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या बोला है देखिए। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। अब इसमें हमें 2 डिजिट बताना है। तो बोला हुआ है 1 2 3, भाई 1 2 3 मोड कितने डिजिट बताना है, लास्ट 2 डिजिट। तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, फिर इनटू 2 4 3 मोड 100 इंटू 3 4 5 मोड 100। तो 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 23 मोड 100, फिर इनटू इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 43 मोड 100, इनटू इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 45 मोड 100। ठीक है जी, अब क्या करो, मोड 100 ले लो कॉमन, तो 23 इंटू 43 इंटू 45 इंटू मोड 100। अब भैया इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको, 23 43 45 को। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 35190 मोड 100। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो लास्ट का 2 डिजिट क्या मिलेगा, 90 ही मिलेगा, 90 मोड 100। तो इसका आंसर क्या है, 90। ठीक है जी, तो आप इसको बड़े इत्मीनान से नोट कर लीजिए, समझ के नोट कीजिएगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 1। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने कलीग्स को बताएं, स्कूल मेट्स को बताएं। सुशांत क्लासेस चैनल पे कंप्लीट सिलेबस अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का करवाया जा रहा है। तो मिलता हूँ फिर किसी और पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।